आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, बीजेपी आज तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की आलोचना करती है। जब वे वित्त मंत्री थे तब उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की मजबूत स्थिति उन्हीं की वजह से है। वे विनम्रता, शांति, योग्यता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने देश को बेहतर बनाया और हम सभी को नई उम्मीद दी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, आज जो लोग सत्ता में हैं, जो पिछले 2 दिनों से डॉक्टर मनमोहन के गुण गा रहे हैं और उनके योगदान को याद कर रहे हैं, उन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व को देखना चाहिए। नोटबंदी पर उनके 4 मिनट के भाषण ने सरकार को हिलाकर रख दिया था। जब वे विपक्ष में थे तब उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उन्होंने बोला तो सभी ने सुना। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कहा जाता है कि वे बिना किसी दुश्मन के इंसान थे। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में भी यही कह सकता हूँ। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में सब अभी देश जान चुका है, कई सालों से जाना है, पर उनकी आलोचना बीजेपी वाले करते थे। आज भी वो कह रहे हैं कि वित्त मंत्री, जब उनका वित्त मंत्री का काल था 5 साल के लिए, अभूतपूर्व योगदान था उनका। आज जो भारत की स्थिति है, मजबूत स्थिति है विश्व स्तर पर, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वजह से है। जब वो प्रधानमंत्री बने, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, उस कार्यकाल में उनका योगदान अद्वितीय था। जो ऐतिहासिक अधिनियम लाए गए, राइट टू इंफॉर्मेशन लाया गया, रोजगार गारंटी कानून लाया गया, वन अधिकार कानून लाया गया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बनाया गया, भूमि अधिग्रहण के लिए एक नया कानून बनाया गया किसानों के पक्ष में जो था। कई ऐसे अधिनियम थे हमारे संविधान में। अनुच्छेद 15(5) भी उसका शामिल किया गया 2006 में। एक क्रांतिकारी अनुच्छेद है ये जो आरक्षण देता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी वर्गों के छात्रों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में और निजी संस्थाओं में भी। हालांकि इसका कोई 10 साल तक ये लंबित था सुप्रीम कोर्ट में और अलग अलग न्यायालयों में, और जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अनुच्छेद 15(5) कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, संविधान के खिलाफ नहीं है, संवैधानिक सिद्धांतों के पर ही आधार है। पर 10 साल के से इस सरकार ने उस पर कुछ किया नहीं है। तो ऐसे कई योगदान है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। किताबों का लिखना बहुत जरूरी है, किताब लिखा जाएगा। मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा था कि आप आज मेरी आलोचना कर रहे हैं, पर जब इतिहास देखेगा जो मैंने काम किया वित्त मंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में, इतिहास ये स्वीकारेगा कि मैंने सही किया है। और इसमें देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी विनम्रता के प्रतीक थे, वो शालीनता के प्रतीक थे, एक कोमलता के प्रतीक थे, योग्यता के प्रतीक थे, और उन्होंने दशा को सुधारा और एक नई दिशा दिखाई। ये 1991 में हुआ और 2004 में भी हुआ। तो 5 साल जो वित्त मंत्री रहे, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, ये एक हमारे लंबे इतिहास में ये एक बड़े, मैं समझता हूं, मील पत्थर है। जब प्रधानमंत्री थे, मुझे याद है, सारे संवेदनशील मुद्दों पर सर्वदलीय बैठक बुलाया करते थे। पिछले 10 साल में मैं सवाल पूछना चाहता हूं, कितने सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री ने की है? कितने? हर एक मुद्दे पर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सभी नेताओं को बुलाते थे, सुनते थे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राजनीतिक विरोधियों को कहा, आपने सही कहा। ऐसे कई मिसाल हैं। आज तो सभी को सीखना चाहिए। जो आज पिछले 2 दिन से उनका गुणगान गा रहे हैं और उनका योगदान याद कर रहे हैं, जो आज सत्ता में हैं, वो थोड़ा देखें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की शख्सियत क्या थी, कैसे वो काम करते थे। पार्लियामेंट में आते थे, नेताओं से मिला करते थे। मुझे याद है जब वो प्रधानमंत्री बने, लाल कृष्ण आडवाणी और कुछ बीजेपी के नेता मिलने गए उनके ऑफिस में, और ऐसा
एक दस्तावेज उनके सामने रखा, ऐसा नहीं दिया, ऐसा दे दिया। क्योंकि 2004 में सारे बीजेपी के नेता ये उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि वो हारेंगे, नाराजगी इतनी थी उनमें। तो ऐसा उन्होंने एक पेपर फेंका उनके सामने, प्रधानमंत्री चुपचाप रहे, देखा, पढ़ने लगे, ओके आई विल लुक इनटू इट, आई कम बैक टू यू। ये राजनीतिक तरीका है, ये लोकतांत्रिक तरीका है। उन्होंने देखिए नोटबंदी पर जो 4 मिनट का उनका वक्तव्य था राज्यसभा में, सिर्फ 4 मिनट का, पर हिला दिया सरकार को, भूकंप आ गया, ऑर्गेनाइज्ड लूट, प्लंडर, एक बिल्कुल मेरे ख्याल में 6 लाइन था, 7 लाइन था नोटबंदी के। उन्होंने कहा बस, उन्होंने कहा नोटबंदी धक्का देगी, अर्थव्यवस्था पर धक्का होगा, इसका दुरअसर होगा, और जो उन्होंने कहा सही निकला। सिर्फ ज्यादा बोलते नहीं थे वो, जब वो विपक्ष में थे ज्यादा बोलते नहीं थे, पर जब वो बोलते थे सब लोग सुनते थे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।